हमने देखा था साइड सेपरेशन का सीविंग मेथड। पूरा नहीं हुआ था, जस्ट स्टार्ट किया था और एक वीडियो दिखाया था साइड सेपरेशन का। तो सेविंग मेथड जो है वो सबसे इजी और कन्वीनियंट मेथड है। इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं होता। जो भी आप सेपरेशन करते हो तो सस्ती होती है और अलग अलग साइज पे आप क्या कर सकते हो, पार्टिकल सेपरेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सीव नंबर। सीव नंबर के अकॉर्डिंग हम साइज सेपरेट कर सकते हैं। तो इसकी कब यूज होता है, व्हेन द फाइन पाउडर्स आर required to separate from the coarse powder using use of desired number। हम वो यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। The degree of fineness of powder known with the help of sieves through which the powder material is passed। यानी कौन से साइज का हमें पार्टिकल मिलेगा वो किस पर डिपेंड होगा कि हमने कौन से साइज की सीव सिलेक्ट की है उसको सेपरेट करने के लिए। तो उस पर डिपेंड होगा डिग्री ऑफ फाइननेस पाउडर का। Then sieves are numbered in order to distinguish from each other। तो sieves numbered आपको पता है कि कैसे दिया जाता है, वो सब हमने देखा है पहले ही। फिर सीविंग उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से आपने जो टाइप का या जो साइज का सीव सिलेक्ट किया है। फिर वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन कैसे है, साइड सेपरेशन ऑफ पाउडर इज डन बाय पासिंग द पाउडर मटेरियल थ्रू द सेट ऑफ सीव्स। कल हमने देखा था कि एक के ऊपर एक सीव्स रखते हैं, सबसे ऊपर जो है वो बड़ी सीव्स यानी जिसका एपर्चर साइज बड़ा होगा वो हम सबसे ऊपर रखेंगे और फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में वो रखते जाना है। Receives larger size at the top and smallest at the bottom। bottom पे रखेंगे and the bottom sieves are attached to the receiving pan। receiving pan उसको attached किया होता है। And the material is placed in the uppermost sieve and the sieves are shaken with the help of mechanical sieve shaker और electromagnetic devices। तो एक तो mechanical sieve shaker के थ्रू ये शेक करते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस उसको अटैच किया जाता है तो उसके साथ उसका शेकिंग जो है वो होता है। इट हेल्प्स टू पार्टिकल पास थ्रू द सीव। देखो हम वैसे ही अगर रख देंगे तो कोई भी उसको फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो सेपरेशन नहीं होगा। अब पर अगर हम उसको जैसे हम घर में भी आटा अगर आप ये छनते हो तो क्या करते हैं हम थोड़ा उसको हिलाते हैं, थोड़ा वाइब्रेट करते हैं तो उसी की वजह से क्या होता है साइज जो है वो सेपरेट होता है। यानी जो भी उसमें कचरा होगा वो ऊपर रहेगा और जो अच्छा पार्ट है आटे का वो नीचे चला आता है। तो उसी की तरह यहाँ पे भी जो सीव होते हैं उसको मैकेनिकल सीव शेकर एक तो मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई किया जाता है या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी अप्लाई की जाती है, उसकी वजह से वाइब्रेशन होगा और फिर जो भी पार्टिकल है वो साइड सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ सीव्स अटैच किए एक दूसरे के ऊपर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, लार्जर एट द टॉप एंड स्मॉलेस्ट एट द बॉटम रखना है और फिर रिसीविंग पैन नीचे अटैच करना है और फिर लीड रख के फिर आप उसको शेक करोगे। तो जब भी शेक होता है तो ये जब आप सीविंग करते हो तीन मैकेनिज्म से हो सकता है। एक तो एजिटेशन से, तो वो रोटेट होता रहेगा, एजिटेट होता रहेगा और साइड सेपरेट होगा, या ब्रशिंग, हम ब्रश अप्लाई करके बीच में ब्रश घुमाएंगे और फिर उसको साइड सेपरेट करेंगे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके। तो हम ये तीन तरीके से क्या कर सकते हैं, साइड सेपरेशन कर सकते हैं। और ये किसमें आता है, सीविंग में ही आता है। ये तीन मैकेनिज्म से साइड सेपरेशन हो जाता है, एजिटेशन, ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो एजिटेशन में जो है उसमें भी तीन पार्ट आते हैं। एजिटेशन यानी ऑसिलेशन की तरह से पार्टिकल्स बैक फोर्थ मूवमेंट टू इलेक्ट्रिक फ्लाई व्हील। तो इसके नीचे ही वो जैसे कल हमने वो देखा था मशीन, तो ये क्या किया जाता है, सीव जो है वो रबर माउंटिंग के ऊपर लगाई होती है एंड फिर इसेंट्रिक फ्लाई व्हील उसको अटैच किया जाता है एंड दिस गिव्स रोटरी मूवमेंट ऑफ अ स्मॉल एम्पलीट्यूड टू sieves which turns the gives pass spinning motion to the particles and that helps them to pass through the sieve। यानी सिंपल देखो, एक तो क्या होगा, एक रबर माउंटिंग होता है, रबर माउंटिंग के ऊपर क्या होता है, सीव रखा होता है, हाँ सीव रखा है। तो इसको क्या करते हैं, एक कनेक्ट करते हैं इसेंट्रिक फ्लाई व्हील से। इसके नीचे ही एक क्या होगा, फ्लाई व्हील होगा जो कि रोटेट होगा। तो ये क्या करता है, दैट विल गिव द रोटरी मोशन। पार्टिकल्स जो है उनको क्या करेंगे, या सीव को क्या करेंगे, रोटरी मोशन, वो ऐसे रोटेट होगा। थोड़ा सा स्पिन अप्लाई करेंगे और थोड़ा सा सीव जो है वो रोटरी मोशन में आएगा। उसकी वजह से पार्टिकल्स क्या करते हैं, वो भी मोशन में आते हैं, स्पिन मोशन में आएंगे और फिर पार्टिकल नीचे चले जाएंगे। यानी जहां से वो होल है वहां से वो नीचे चले जाएंगे सीव के थ्रू। तो वो क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, दे विल goes into spinning motion and the particle will pass through the sieve। और स्पिन होने के कारण वो वहां से नीचे चले जाते हैं, तो इसको गायरेशन कहते हैं। तो रबर माउंटिंग एक फिल्म होता है, उसके ऊपर एक इसेंट्रिक फ्लाई लगाया होता है और उसके ऊपर सीव्स रखी होती है
और उसकी वजह से या इसेंट्रिक फ्लाईव्हील की वजह से जो आपका सीव होता है उसको थोड़ा सा रोटरी मोशन आता है, और जैसे ही वो थोड़ा सा रोटेट होगा तो उसके ऊपर के पार्टिकल्स भी स्विंग मोशन में आएंगे और पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे, यानी फिर साइड सेपरेट होगा। तो वाइब्रेशन एंड गायरेशन से ज्यादा तो क्या होता है, साइड सेपरेशन हो जाता है। सिर्फ ऑसिलेशन में क्या करता है, पार्टिकल्स यहाँ 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 वहां सिर्फ बैकफोर्थ मूवमेंट में वो रोटेट होता रहेगा, वो नीचे जाने के लिए उतना इजी नहीं होता ऑसिलेशन। पर वाइब्रेशन एंड गायरेशन में क्या करता है, मोस्टली साइड सेपरेट हो जाता है। तो मैकेनिकल सिव सेकर जो है, इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इस पे, तो एजिटेशन, उसके अलावा ब्रशिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल। तो एजिटेशन इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन। ये 3 मैकेनिज्म होते हैं एजिटेशन के अंदर। और फिर आता है नेक्स्ट मेथड है जो ब्रशिंग। देखो यहाँ पे ये पेंडुलम मूवमेंट दिखाया है, बैक फोर्थ मूवमेंट होगा। Agitation method is not continuous method, but it can be made so can incline on the sieves and provision of separate outlet to undersize and oversize particle। तो अगर हम incline में रखेंगे और वो जो भी साइज सेपरेट हो रहा है उनके लिए अलग से प्रोविजन रखेंगे कि वो अलग बाहर चले आए, तो ये कंटिन्यूएशन में हो सकता है, बट दिस इज अ नॉट कंटिन्यूअस मेथड। एक मिनट। तो नेक्स्ट मेथड जो है वो ब्रशिंग मेथड। एक मिनट। हो जाते हैं, टूट जाते हैं छोटे छोटे साइज में, तो ये एक उसका ड्रॉबैक है। तो ये डिसएडवांटेज है। और फिर आता है साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर जो है सेकेंड यहाँ पे सेपरेशन के लिए यूज होता है। तो सिंपल नाम से ही पता चलता है साइक्लोन सेपरेटर, साइक्लोन की तरह, जैसे ये आता है साइक्लोन आता है उसी की तरह ये पार्टिकल्स को सेपरेट करता है। हम वीडियो एक देख लेते हैं तो तुरंत समझ में आएगा।
देखो प्रिंसिपल क्या है साइक्लोन सेपरेटर. The centrifugal force is used to separate the solid particles from fluid. Separation depend upon only on particle size but also on the density of the particle. पार्टिकल साइज के अलावा डेंसिटी के हिसाब से भी उसका क्या होता है सेपरेशन होता है. Depending on the fluid velocity, cyclone separator can be used to separate all type of particles to remove only coarse particles and allow fine particles to be carried out through the fluid. तो फाइन पार्टिकल्स और कोर्स पार्टिकल्स सेपरेट हो जाते हैं. उसमें भी फाइन पार्टिकल्स जो है वो क्या करते हैं दे आर कैरिड आउट थ्रू द फ्लूइड. फ्लूइड के साथ वो चले जाते हैं. हम देखते हैं वो उसका तुरंत समझ में आएगा आपको. साइक्लोन की तरह वर्किंग होता है. Construction it consists of cylindrical vessel with a conical base. Conical base के साथ उसका cylindrical vessel है. The upper part of the vessel is fitted with the tangential inlet and fluid outlet, and at the base it is fitted with the solid inlet. हम देखते हैं डायग्राम तो तुरंत समझ में आएगा. साइक्लोन सेपरेटर देखो ये कोनिकल वेसल है या सिलेंड्रिकल वेसल है. फिर यहाँ पे टेंजेंशियल इनलेट है. ये फ्लूइड आउटलेट है. यहाँ पे सॉलिड आउटलेट होगा. जो भी डेंस पार्टिकल होंगे नीचे आएंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे. यहाँ से देखो क्या करना होता है. यहाँ से एयर इंट्रोड्यूस करेंगे. एयर के साथ जो भी आपका मटेरियल है वो टेंजेंशियल इनलेट के थ्रू अंदर आएगा. फिर यहाँ पे वो रोटेट होता रहेगा साइक्लोन की तरह. साइक्लोन की तरह रोटेट होगा और जो डेंस पार्टिकल है वो नीचे चले जाएंगे और जो लाइट वेट पार्टिकल होंगे वो एयर के साथ ये फ्लूइड आउटलेट के थ्रू बाहर चले जाएंगे. यानी फाइन पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे और जो भी डेंस पार्टिकल है वो भी सेपरेट हो जाएंगे. ऐसे वो रोटेट होगा. वो बाहर एरो जो दिखा है उसके साथ फ्लूइड के साथ फाइन पार्टिकल सेपरेट होंगे और यहाँ पे जो भी बड़े पार्टिकल्स होंगे वो नीचे मिलेंगे. वर्किंग. The suspension of a solid in a gas, usually air, is introduced to the tangential inlet at a very high velocity so that rotary movement takes place within the vessel. यानी जो आप मटेरियल अंदर छोड़ते हो वो सस्पेंशन होता है किस चीज का. तो सॉलिड इन गैस रहते हैं. गैस के साथ हमें जिसका साइज सेपरेट करना है वो सॉलिड हम डालेंगे. वो भी हाई स्पीड से डालना है हाई वेलोसिटी के साथ. तो जैसे ही वो टेंजेंशियल इनलेट के थ्रू अंदर आएगा तो उसके ऊपर एक क्या होगा रोटरी मूवमेंट आ जाएगी. यानी साइक्लोन की तरह वो रोटेट होते होते नीचे चला जाएगा. तो जो भी डेंस पार्टिकल होंगे वो नीचे चले जाएंगे और जो एयर है वो एयर बाहर चली जाएंगी ऊपर से. तो वहां से वो फाइन पार्टिकल्स को लेते हुए जाएंगे. The fluid is removed from the central outlet at the top. So जो भी fluid है यानी जो गैस है यूजुअली वो क्या करेगा टॉप से निकल जाएगा और उसके साथ फाइन पार्टिकल सेपरेट होंगे. And the rotary flow within the cyclone separator causes particles to be acted by on by centrifugal force. तो centrifugal force act होगा और कोलाइड होंगे वो साइड वॉल की तरफ और फिर नीचे वहां से नीचे जाएंगे. And solids are thrown out to the wall and thereafter it fall to the conical base and discharge out through the solid outlet. फिर जो भी पार्टिकल्स है वो साइड पे वॉल की तरफ चले जाएंगे. फिर वो नीचे डिस्चार्ज होंगे या नीचे फॉल होंगे बेस के वहां पे कोनिकल बेस के और वहां से वो नीचे से बाहर चले जाएंगे. तो यही है ये मैकेनिज्म उसका. इट इज यूज्ड टू सेपरेट सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस. इनके लिए यूज होता है. फिर
इट कैन बी यूज फॉर लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड के लिए भी आप यूज कर सकते हो ये। और एक वीडियो है पर वो शायद वो देख लेते हैं क्या, देखो ऐसे रोटेट होगा साइक्लोन की तरह, ये टेंजेंशियल इनलेट से अंदर आएंगे और फिर वो साइक्लोन की तरह रोटेट पार्टिकल्स। ये एक्चुअली ये वो नहीं है जो हमें दिखाना है इसमें। ये देखो ये टेंजेंशियल इनलेट है, वहां से चला जाएगा, तो ये सेम है हमारे मैकेनिज्म की तरह। डिजाइन कैसा है? दो टाइप के आते हैं। पार्टिकल्स रिमूव करने के लिए गैस ये आता है, गैस स्ट्रीम यूज होता है, गैस सेपरेटर। और हाइड्रो यानी जैसे उसमें लिखा था कि लिक्विड भी हम सेपरेट कर सकते हैं, तो ये है सिंगल और मल्टी सेपरेटर आते हैं, मल्टी साइक्लोन्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल भी आता है, वर्टिकल भी आता है। आप दो एक साथ लगा सकते हो, एक तो सीरीज में या तो पैरेलल में। गैस साइक्लोन सेपरेटर, रिवर्स फ्लो एंड एक्सियल फ्लो। इसमें जो भी गैस होगा, क्लीन गैस ऊपर मिलेगा और जो भी सॉलिड पार्टिकल्स नीचे चले जाएंगे। गैस आउट हो जाएगा। ये तो ज्यादा यूज नहीं होता एक्सियल फ्लो वाला। देखो ये रिवर्स फ्लो गैस साइक्लोन सेपरेटर है, सेम वैसे ही मैकेनिज्म है उसका। हम अगर वो वीडियो दिखाते हैं तो वही देखते हैं। बॉडी, ये एक्चुअली ये जो यहाँ पे दिया है उन्होंने वो सिर्फ डस्ट कलेक्टर है, पर मैकेनिज्म सेम ही काम करता है वैसे ही कि पार्टिकल्स है वो एयर के थ्रू ऊपर चले जाएंगे और जो भी बड़े पार्टिकल्स है वो उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई होके वो नीचे चले जाएंगे। देखो यहाँ पे आएगा गैस, फिर वो साइक्लोन की तरह, और गैस जो है वो ऊपर चला जाएगा, जो पार्टिकल्स है वो नीचे चले आएंगे, गैस ऊपर चला जाएगा। ये वोर्टेक्स की तरह, साइक्लोन की तरह वो रोटेट होते होते पार्टिकल्स नीचे आ जाएंगे और फिर जो भी उसमें फाइन है वो ऊपर चले जाएंगे।
वॉर्टेक्स पता है ना, जो भंवरा पानी में जो आता है वैसे। इतना ही है। ठीक है, ये इतना फिजिक्स में जाने की जरूरत। तो यही मेन फर्स्ट वीडियो जो दिखाया था वो साइक्लोन सेपरेटर का। तो देखो, साइक्लोन सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड्स। फ्लूइड के सेपरेट कर सकते हैं हम सॉलिड पार्टिकल्स को। तो इन सेपरेशन डिपेंड नॉट ओनली on the particle size but it also depend upon the particle density. Density पे भी depend होता है. Hence, depending on the fluid velocity, the cyclone separator can be used to separate all types of particles or to remove only coarse particles, allow fine particles to be carried out through the fluid. तो वो fluid के साथ ही चले जाते हैं जो भी fine particles है, और coarse particle नीचे मिल जाएंगे solid outlet के through. Then construction, it consists of cylindrical vessel with a conical base and the upper part of a vessel is fitted with a tangential inlet and fluid outlet at the base fitted with the solid outlet. तो ये डायग्राम हम देखते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बताया, टेंजेंशियल एक कोनिकल वेसल है ये, और फिर एक टेंजेंशियल इनलेट होता है जहां से आपको मटेरियल अंदर छोड़ना है, इसके साथ गैस के साथ। फिर ये फ्लूइड आउटलेट है, और यहाँ पे पार्टिकल्स क्या करेंगे, जैसे ही वो गैस के साथ अंदर आएंगे तो उसके ऊपर एक वॉर्टेक्स की तरह या साइक्लोन की तरह वो पार्टिकल रोटेट होते होते नीचे आएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से अप्लाई होगा, फिर वो वॉल की तरफ कोलाइड होंगे और वॉल की तरफ से फिर नीचे वो फॉल होंगे यहाँ पे सॉलिड आउटलेट के थ्रू, और फाइन पार्टिकल्स भी वो एयर के साथ फ्लूइड आउटलेट से बाहर चले जाएंगे। तो देखते हैं, वर्क कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग। The suspension of a solid in a gas, usually air, is introduced at a tangential inlet with a very high speed, so the rotary place within the vessel, rotary motion आता है जो भी particles है उसको, and the fluid is removed from the central outlet at the top, जो भी fluid है वो बीच में से ऊपर चला जाएगा, and the rotary flows within the cyclone separator causes the particles to be acted on by centrifugal force. Particles के ऊपर centrifugal force apply हो जाता है, and the solids are thrown out to the walls, wall की तरफ फेंके जाते हैं, and there after it falls to the conical base and discharge from the through the solid outlet. फिर वो बाहर आके वहां से solid outlet से बाहर आएंगे। स्क्रीन यूट्यूब का दिख रहा है क्या? सॉरी, देख यहाँ पे ये बताया था डायग्राम अभी मैंने, ये टेंजेंशियल इनलेट है, वहां से पार्टिकल्स जो है वो क्या करेंगे, मोशन में चले आएंगे, क्योंकि वो हाई स्पीड से हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो वो जैसे ही नीचे आएंगे तो वो साइक्लोन की तरह रोटेट होते होते और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो साइड वॉल की तरफ फेंके जाएंगे, और फिर से वो कोलाइड होंगे बीच में, कहाँ पे, जहाँ पे सॉलिड आउटलेट है, तो यहाँ पे वो बाहर जाते जाते फिर नीचे आके गिरेंगे, और सॉलिड जो भी फाइन सॉलिड है या फाइन पार्टिकल्स है, दे विल सेपरेटेड बाय द फ्लूइड आउटलेट, तो वहां से बाहर चले जाएंगे। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, कोनिकल बेस है, अपर पार्ट वेसल जो है उसके साथ फिटेड किया है टेंजेंशियल इनलेट के साथ, और एक फ्लूइड आउटलेट भी है अपर पार्ट में, और बेस में जो है वो क्या है, सॉलिड आउटलेट फिट किया है। वर्किंग कैसा है कि हाई स्पीड से आप हाई स्पीड से मटेरियल अंदर डालोगे तो रोटरी मूवमेंट आएगा उसको, और रोटरी मूवमेंट की वजह से फ्लूइड जो है that will move from the central outlet at the top and rotary flows through the cyclone separator causes the particle acted on a centrifugal force. particle के ऊपर centrifugal force act होगा, वो side wall की तरफ जाएंगे and again fall in the conical base, फिर वापस वो fall होंगे कहाँ पे, conical base पे, and discharge through the solid outlet. तो इसका यूज क्या है, cyclone separator is used to separate the suspension of a solid in a gas, solid in a gas separate करने के लिए यूज होगा, it can be used for the liquid suspensions of solid, लिक्विड के लिए भी आता है, तो वहां पे अगर आप वर्टिकल यूज करते हैं तो उसके थ्रू आप लिक्विड सस्पेंशन जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, साइड सेपरेशन। हमने साइड रिडक्शन देखा, फिर साइड सेपरेशन देखा, और जितना मैं ले रही हूँ उतना काफी है, मैं ये शेयर कर दूंगी, और कोई एक दो पॉइंट आपको उसमें से लगते हैं बुक में से तो आप चैट बॉक्स में डालो, फिर मैं उसमें से भी एक दो पॉइंट डालूंगी जो बुक है हमारा। पर मेरे हिसाब से बहुत कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने वो बुक बी फार्म लेवल का लगता है, इतना डिटेल है नहीं डिप्लोमा के लिए, वास्ट है, पढ़ने के लिए बहुत है,
तो इतना भी काफी है तो जितना हम ले रहे हैं। और सिलेबस आप देख रहे हो, मैं पहले सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ और वही पार्ट हम ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा मिक्सिंग है। मिक्सिंग है होमोजेनाइजेशन और मिक्सिंग। हाँ, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं और फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे का स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखो डेफिनेशन आएगी मिक्सिंग की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, एंड प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल, सिल्वर्सन मिक्सर, होमोजेनाइजर। हाँ, तो ये इतने तीन चीजें, तीन नहीं, एक दो तीन चार, तो चार मिल्स हमें देखनी है मिक्सिंग की। मिक्सिंग के लिए डबल कोन ब्लेंडर, टरबाइन मिक्सर, ट्रिपल रोलर मिल एंड सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर। हाँ, तो ये चार जो मशीन है हमें देखनी है इसमें। इसके अलावा उसका डेफिनेशन मिक्सिंग का एंड इसके एप्लीकेशन। हाँ, तो ये एक्चुअली ये लास्ट ईयर का है, तो मैं उसमें से सब कट छट करूंगी जो भी चीजें हमें नहीं चाहिए। ये सब चीजें बहुत सारी नहीं चाहिए, मिक्सिंग के टाइप्स करो, ये डिटेल लिखना लास्ट ईयर था। तो हम सिंपल देखेंगे जो हमारे सिलेबस में है उतना ही, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, फिर कंफ्यूजन